बहुत पुरानी बात है। दो गरीब भाई थे जो साथ में पले बढ़े। बड़ा भाई राजीव बहुत ही चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही सीधा था। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। राजीव की शादी अमीर घराने की लड़की से हुई और संजीव की गरीब घर की लड़की से। सुनो भाई, मैं अपनी बीवी के आलीशान मकान में जा रहा हूँ। मुझसे मदद मांगने मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चालाक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा और चल पड़ा। सुनो, अब हम अपने गुजारे के लिए क्या करें? घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर के आसपास खेती करते हैं। ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह दोनों ही सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन एक रंग बिरंगी चिड़िया अपनी टूटी टांग लिए संजीव के घर उड़ती चली आई। अरे बेचारी चिड़िया। रुकिए, मैं उसके लिए दवा लाती हूँ। दोनों ने चिड़िया का इलाज किया और उसे गत्ते के एक बक्से में आराम करने को कहा ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, ये खूबसूरत है। चिड़िया को ठीक होने में कुछ ही समय लगा। उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़कर चली गई। और उस शाम चिड़िया एक छोटी सी टोकरी में कुछ बीज रख के चली गई। देखो, वो प्यारी चिड़िया हमारे लिए कुछ कद्दू के बीज छोड़ गई है। अरे वाह, हम इन्हें अपने बगीचे में बोएंगे। दोनों ने मिलकर बीज बोए और उन्हें पानी दिया। फिर अगले दिन अरे चमत्कार हो गया, कद्दू पूरी तरह उग गए हैं, वो भी एक ही दिन में। वाह, आज इसे खाने में बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसे पकाते हैं। संजीव ने कद्दू को काटा और दोनों ने फौरन बाकी के कद्दुओं को भी काट कर देखा। वो सभी कद्दू सोने हीरे जवाहरात से भरे हुए थे। सोने और हीरे जवाहरात की वजह से दोनों की जिंदगी में पहली बार बहुत सी खुशियां आईं। ये खबर अब राजीव और उसकी पत्नी तक पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अभी उस जादुई चिड़िया को ढूंढो, उसकी टांग तोड़कर मेरे पास लाओ। नौकर ने उनका हुक्म माना। और फिर वही कहानी दोहराई गई। राजीव और उसकी पत्नी ने बीज बोए और वो रात भर सो न पाए। अगले दिन अब हम भी अमीर हो गए। राजीव खुशी के मारे चिल्लाने लगा। मियां बीवी ने सारे कद्दू काटकर देखे और उनमें से धुआं निकलने लगा। और फिर उनकी सारी दौलत और उनका घर बर्बाद हो गया और वो गरीब हो गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी ने जैसा किया उनको वैसा ही फल मिला। तो बच्चों, याद रखो, आप जो बोओगे वही काटोगे। किसी जमाने में एक छोटा सा गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और दूर तक फैले खेतों के बीच था।
और वहां रहता था एक बूढ़ा किसान अपने 2 आलसी बेटों के साथ। गरीब किसान के पास अपने घर के सामने एक छोटी सी जमीन थी और वो उसी पर दिन भर कड़ी मेहनत किया करता। लेकिन उसके बेटे हर वक्त ऐशो आराम और सोने चांदी के सपने देखते रहते। एक दिन मेरे आलसी बेटों ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी है। मेरे बाद इन दोनों का पता नहीं क्या होगा। बूढ़े किसान ने खुद से बात कही। तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। ओह, इससे बात बन जाएगी। सुनो बच्चों, मुझे पता है तुम्हें सोने का शौक है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है पिताजी? सोना किसे पसंद नहीं होता? हमें भी बहुत पसंद है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। काफी समय पहले मैंने अपने खेत में सोने से भरा एक घड़ा गाढ़ा था। मरने से पहले मैं वो तुम दोनों को देना चाहता हूँ। क्या ये बात सच है? सोने से भरा एक घड़ा? वो कितनी गहराई में है? कौन सी जगह पर है वो? बेटों ने सवाल किया। प्यारे बच्चों, इस बूढ़े को माफ करना, लेकिन मैं वो जगह भूल गया हूँ। सोना ढूंढने के लिए तुम्हें पूरी जमीन पर हल जोतना होगा। अगले दिन दोनों बेटे साथ मिलकर खेत में हल जोतने लगे। और दिन ढलने तक। अरे पिताजी, हमने तो पूरी जमीन जोत डाली। हम बहुत थक गए हैं। सोना काफी गहराई में होगा, इसीलिए हल वहां तक पहुंच नहीं पाया। फिक्र मत करो बच्चों, कल मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। अगले दिन बूढ़े आदमी ने अपने बेटों से खेत में बीज बोने को कहा। इन बीजों में से मजबूत जड़ें उगेंगी जो सोने तक पहुंचेंगी। फिर तुम उसे आसानी से खींचकर निकाल पाओगे। बेटों ने ऐसा ही किया। और जब खेत में फसल नहीं उगी तो दोनों बेटे ये देखकर निराश हो गए। बीजों को पानी देते रहना पड़ता है, तभी पौधे उगेंगे। सोना पाने के लिए कुछ भी करेंगे, ऐसा बेटों ने कहा। लेकिन अगले दिन से हालात बदलने लगे। बूढ़े किसान के बेटे अब अपने काम को पसंद करने लगे। पिताजी, गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों हर रोज काम करते, फसल के कटने तक। लहलहाते खेतों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए। बच्चों, मैं तुमसे इसी सोने की बात कर रहा था जिसे उगाया जाता है। इस सोने से तुम न सिर्फ अपना बल्कि लाखों करोड़ों लोगों का पेट भी भरोगे। खेती की यही सबसे खूबसूरत बात है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और अब वो किसान बनकर बेहद खुश हुए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? बूढ़े किसान के दोनों बच्चे आलस की वजह से जिंदगी के असली सुख से अनजान थे। तो बच्चों, जिंदगी में हमेशा आलस को दूर और दूसरों की मदद करनी चाहिए।
बहुत पुराने समय की बात है, हमारे दादा और परदादा के समय से भी पहले की। एक महान राजा था जिसने आंध्र पर राज किया। राजा अपनी प्रजा के लिए बहुत ही दयालु और खुले दिल का था और उसका राज इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया। लेकिन राजा को ईश्वर के होने पे यकीन न था। एक दिन दो लोग राजा के दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आप दोनों का स्वागत है। कौन हैं आप? मैं हूँ आचार्य और ये है मेरा भाई अत्रेया। कहो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? महाराज, हम माफी चाहते हैं लेकिन हम आपके राज्य से नहीं हैं। महाराज, हम पड़ोसी देश के व्यापारी हैं और हमने एक सौदे में अपना सब कुछ गंवा दिया। हमने आपकी उदारता के किस्से सुने हैं। अब आप ही हमें बचा सकते हैं महाराज। बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं। सिपाहियों, इन दोनों को 10-10 हजार सोने के सिक्के दिए जाएं। सिपाहियों ने हुक्म माना। कोई ना दे तो महाराज देते हैं। महाराज साक्षात ईश्वर का ही रूप हैं। जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है, जब कोई मदद नहीं करता तब ईश्वर करता है। उनके वहां से जाने के बाद भी आथरेया की आवाज राजा के कानों में गूंजती रही और वो क्रोधित हो गए। राजा ने आथरेया की आस्था को परखने का फैसला किया। सिपाहियों, महल के पीछे एक वीरान सड़क पर सोने से भरा एक थैला रखो। उन दोनों से कहो कि सड़क के दूसरे छोर पर मुझसे मिले। ध्यान रहे कि आचार्य आगे रहे ताकि उसे आथरेया से पहले ही सोना मिल जाए। आथरेया की समझ में आ जाएगा कि सब कुछ हमारी मर्जी से होता है, ना कि ईश्वर की। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। कितनी अच्छी सड़क है, मैं तो आंखें बंद करके भी चल सकता हूँ। आचार्य आंखें बंद करके चलता गया और उसने सोने के थैले को पार कर लिया। लेकिन आथरेया जो उसके पीछे चल रहा था, उसकी नजरें उस थैले पर पड़ गईं। ये देखकर राजा चौंक उठा। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसकी किस्मत अच्छी होगी। एक आखिरी बार फिर से आजमाता हूं। राजा ने आचार्य को हीरे जवाहरात से भरा एक कद्दू दिया और उसे घर ले जाने को कहा। अगले दिन सुनो आचार्य, हमने जो कद्दू दिया उसमें तुम्हें कुछ मिला क्या? महाराज, मैंने रास्ते में वो कद्दू एक सब्जी वाले को बेच दिया और मुझे बदले में सिक्के मिल गए। लेकिन महाराज, कल मैंने एक सब्जी वाले से कद्दू खरीदा और उस कद्दू में ढेर सारे कीमती हीरे जवाहरात थे। ईश्वर ने मुझ पर कृपा की, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। ये सुनकर राजा का भरम टूटा और वो मानने लगा कि ईश्वर का अस्तित्व है। हाँ, ईश्वर ही सब कुछ देता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? राजा कहानी में हालांकि बहुत ही दयालु और बहुत दयावान था, लेकिन वो ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करता था। लेकिन अंत में वो जान गया कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
दूर कहीं हर तरह के देश, समंदर और नदियों के पार एक शानदार राज्य था जिसके बहुत ही दयालु राजा थे। वहां एक गरीब किसान अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी बड़बोली पत्नी के साथ रहता था। आप किसी काम के नहीं, कितने घटिया घर में रहते हैं हम। पर सुनो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बकवास है सब। काश कि मैं एक रानी होती। राजा और रानी वहां से गुजर रहे थे और दोनों ने किसान की बात सुनी। महाराज, उस किसान की पत्नी को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी गरीबी का कारण खुद वही है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि महाराज, धन संभालने की जिम्मेदारी पत्नी की होती है। उन दोनों को साथ मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति संभालनी चाहिए। मैं अपनी प्रजा की शांति चाहता हूँ। महाराज, आपकी इजाजत हो तो मेरे पास एक तरकीब है। राजा ने किसान और उसकी पत्नी को महल में बुलवाया। सुनो किसान, तुम्हारे लिए महारानी के पास एक सुझाव है। इनका मानना है कि अगर ये 3 महीने तुम्हारे घर पर रहीं, तो ये घर को ढंग से चलाकर तुम्हारी गरीबी को मिटा सकती हैं। लेकिन महाराज, मेरी झोपड़ी तो महारानी के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाएगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मुझे वहाँ की आदत पड़ जाएगी। तो ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। और उस दौरान तुम्हारी पत्नी महल में रहकर एक रानी के सारे ऐशो आराम का मजा उठा सकती है। ये सुनकर किसान की पत्नी खुशी से झूम उठी। और फिर कितनी गंदगी है यहाँ। सबसे पहले मुझे यहाँ की सफाई करनी होगी। क्या ये मेरा ही घर है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। भाई, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। तुम्हें हर रोज पैसे कमाने के लिए बाहर जाना है, और अगर तुम कुछ दिन पैसे ना कमा पाए तो कोई बात नहीं, पर हर हाल में घर में कम से कम एक लकड़ी जरूर लेकर आना। जरूर महारानी, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। महारानी हर रोज किसान की कमाई से बचत करने लगी और घर के लिए नई नई चीजें खरीदने लगी। और उसी दौरान महल में महारानी के सारे जेवर और कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये देखकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और महारानी के लौटने का इंतजार करने लगे। तीन महीने पूरे होने के बाद किसान का घर बिल्कुल नया बन चुका था और अब वो कुछ नई जमीन और साथ ही गाय भैंस भी खरीद पाए। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि ये मेरा घर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी। किसान ने कहा, देखो बहन, किसी भी देश के राजा के पास बहुत से सलाहकार होते हैं, पर फिर भी उसे जिंदगी में एक जिम्मेदार पत्नी की जरूरत होती है। तो खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि आप साथ मिलकर घर कैसे चलाते हैं। किसान की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसका सर शर्म से झुक गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? किसान की पत्नी का गलत व्यवहार और गैर जिम्मेदारी उनकी गरीबी का असली कारण था। तो बच्चों, याद रखो,
हमें हमेशा अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। बहुत दूर, सारे देशों, समंदर और नदियों के पार एक शानदार राज्य था। वहां अर्जुन नाम का एक लकड़हारा अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था, अपनी नाखुश पत्नी के साथ। ये लो, ये है मेरी आज की कमाई। ये जंग लगे तांबे के सिक्के में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन्हें कमाने के लिए। बहाने मत बनाओ। पड़ोसी को देखो, उसका पति एक ज्योतिषी है और वो हर रोज घर सोने के सिक्के लाता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? काश आप भी उसकी तरह एक ज्योतिषी होते। क्या एक ज्योतिषी? बिल्कुल नहीं, मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कल से आप बाजार एक ज्योतिषी के तौर पे जाएंगे। बस पासा घुमाकर लोगों को कुछ अच्छी बातें बताइए। आसान तो है। अर्जुन ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन उसने अपनी कुल्हाड़ी बेचकर एक पासा खरीदा और एक अच्छी सी जगह देखकर चटाई लगा के बैठ गया, एक ज्योतिषी के तौर पर। कुछ ही देर के बाद वहां पर राजा के एक मंत्री की पत्नी आ पहुंची। हे महान ज्योतिषी, मैं राजा के मंत्री की पत्नी हूँ। आप मेरी खोई हुई अंगूठी ढूंढ दीजिए। आपकी खोई हुई अंगूठी? वो राजा ने मेरे पति को दी थी। आखिरी बार मैंने उस अंगूठी को बस आज नहाने से पहले देखा था। अर्जुन को कुछ भी समझ न आया, इसलिए वो चुप ही रहा। उसी वक्त उसने उस औरत के कपड़ों में एक छेद देखा, जिससे वो परेशान हो गया। उसने कहा, मुझे एक सुराख दिखाई दे रहा है। क्या देखा? एक सुराख। एक सुराख? हाँ हाँ, एक सुराख। मंत्री की पत्नी को कुछ याद आया और वो फौरन घर लौट गई। उसने देखा कि उसकी अंगूठी दीवार के एक सुराख में रखी थी। वो इतनी खुश हुई कि उसने अर्जुन को सोने के सिक्कों की थैली दे दी। हाँ, मेरा सपना पूरा हो गया। आज तो भगवान ने हमें बचा लिया, पर मुझे कल फिर से अपनी किस्मत नहीं आजमानी। ध्यान से सुनिए, अगर मेरे साथ रहना है तो एक ज्योतिषी बनकर ही रहना होगा। इसी दौरान महल में राजा अपने चोरी हुए मुकुट को लेकर परेशान था। महाराज, कोई ज्योतिषी आपके मुकुट के बारे में नहीं बता पाया। उन सभी को कारावास में बंद किया जाए। अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ज्योतिषी को बुलाना चाहूंगा, जिसने मेरी पत्नी की अंगूठी ढूंढी थी। शायद वो कुछ बता सके। ठीक है, बुलाओ उसे। अगले दिन राजा के सिपाही अर्जुन को दरबार में ले आए। महाराज की सदा जय हो। मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? तुम्हें हमारे चोरी हुए मुकुट को ढूंढना है कल तक। पर महाराज, वो मैं... कोई भी बहाना नहीं चलेगा। वो मुकुट हमारा मान सम्मान है और तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर नाकाम रहे तो या तो तुम्हारे कान काट दिए जाएंगे या फिर तुम्हारी नाक। अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर अर्जुन डर से कांपने लगा। डर से थरथराते हुए अर्जुन दरबार से बाहर निकला और वो अपनी भाषा में बड़बड़ाने लगा, जो था आंख या नाक। कन्नामू का, कन्नामू का, कन्नामू का, कन्नामू का। और फिर अचानक, ओ महान ज्योतिषाचार्य, हमें राजा के मुकुट की चोरी के लिए माफ कीजिए। मैं हूँ कन्ना और यह मुका। आपने हमें ढूंढ लिया। हमारी शिकायत राजा से मत कीजिएगा, हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मुकुट को वापस महल में पहुंचा दो और दोबारा दिखाई मत देना।
महाराज की जय हो। मैं ज्योतिष विद्या की मदद से या तो आपका मुकुट ढूंढ पाता या फिर उन चोरों को। तो मैंने चुना आपके मुकुट को और ज्योतिष विद्या से उसे अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब मुझ में कोई जादुई शक्ति नहीं बची महाराज। अपने मुकुट को देखकर राजा बेहद खुश हुआ और उसने तोहफे में अर्जुन को ऐशो आराम की जिंदगी दी। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हालांकि अर्जुन अपनी बीवी के लालच के चलते एक मुसीबत में फंस गया था, लेकिन उसने अक्लमंदी का इस्तेमाल किया और उससे बाहर निकल गया। तो बच्चों, याद रखें, समय पर अक्ल के इस्तेमाल से सही बचाव होता है। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।